नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है संजीव जायसवाल की कहानी गुब्बारे वाला। तो ये मार्मिक कहानी प्रस्तुत है। बाबूजी, गुब्बारा ले लीजिए। अचानक वही दुबला पतला लड़का एक बार फिर सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं लेना, चलो भागो यहाँ से, मैंने झल्लाते हुए उसे डपट दिया। ले लीजिए ना बाबूजी, देखिए कितने प्यारे गुब्बारे हैं, हरे नीले पीले हर रंग के प्यारे प्यारे गुब्बारे हैं, बिटिया को बहुत पसंद आएंगे, उसने जोर देते हुए कहा। मैं उसे दोबारा डपटने ही जा रहा था, तभी रचना ने तुतलाते हुए कहा, पापा जी, पीला वाला गुब्बारा बहुत अच्छा है, इसे दिला दीजिए। मैं रचना की कोई बात टाल नहीं सकता था, अतः न चाहते हुए भी उसे गुब्बारा दिलवा दिया। वो लड़का 1 रुपया लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। पिछले महीने पत्नी दीप्ति की मौत के बाद रचना की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं रोज शाम उसे गोद में लेकर इस पार्क में आ जाता था। पार्क की इस बेंच पर बैठकर मुझे बहुत शांति मिलती थी, क्योंकि दीप्ति को यह जगह बेहद पसंद थी। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरे पास यहीं बैठी है। मैं घंटों उसकी याद में खोया रहता। पिछले कुछ दिनों से इस गुब्बारे वाले के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं इस बेंच पर आकर बैठता ही था, इतने में वह यमदूत की तरह वहां आ धमकता। बिना गुब्बारे लिए बेचे टलता नहीं था। उसे देखकर मुझे दिनों दिन परेशानी महसूस होने लगी। मैंने तय कर लिया कि कल से इस बेंच पर नहीं बैठूंगा। मैंने पेड़ों की झुरमुट के पीछे एक दूसरी जगह तलाश ली थी। वहां लोगों की दृष्टि न पड़ती थी, इसलिए वहां बहुत शांति थी। अगले दिन मैं रचना के साथ वहीं जाकर बैठ गया। धीरे धीरे आध घंटा बीत चुका था। मैं मन ही मन बेहद खुश था कि आज गुब्बारे वाले ने मेरी शांति भंग न की। तभी अचानक, अरे बाबूजी, आप यहाँ बैठे हैं, मैं समझा कि आप आ जाएंगे ही नहीं। उसे देखकर मेरा पारा एकदम चढ़ गया। उसने गुब्बारों का झुंड रचना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बिटिया रानी, कौन सा गुब्बारा दूं? मैंने झिड़कते हुए कहा, तेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? जहां जाता हूँ वहां आधमकता है, चैन से जीने नहीं देता। डांट खाकर उस लड़की की आंखें एकदम छलछला आईं। वह लड़का आंसू पोंछते हुए बोला, बाबूजी, माफ करना, आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा न था। कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में मेरे माता पिता दोनों चल बसे। मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे न थे, इसीलिए रोज शाम पार्क में आकर गुब्बारे बेचने चला आता हूँ। जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे आसानी से गुब्बारा खरीद लेते हैं, इसीलिए मैं रोज आपके पास चला आता था। इतना कहकर वह लड़का वहां से चल दिया। मुझे अपने दुर्व्यवहार पर बेहद ग्लानि महसूस हुई। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे दुख से उसका दुख कहीं ज्यादा बड़ा है। मैंने आवाज देकर उस लड़के को वापस बुलाया और 100 रुपये उसकी हथेली की तरफ हथेली पर रखते हुए कहा, इसे रख लो। लड़के ने कांपते स्वर से पूछा, ये किस लिए बाबूजी? मैंने समझाया, तुम्हारी फीस में काम आएंगे, रख लो। लड़के ने छलछलाती आंखों से और भर्राए स्वर से कहा, बाबूजी, मैं गरीब जरूर हूं, परंतु भिखारी नहीं। मैंने सिट पटाकर अपनी बात संभाली और कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। उस लड़के ने मेरी ओर देखा, फिर कुछ गंभीर होकर बोला, यदि आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप वादा कीजिए, आज के बाद किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार न करेंगे, न उसे धुतकारेंगे। इतना कहकर वह लड़का तेजी से वहां से चला गया। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे अंदर
अब इतना साहस नहीं कि उसे आवाज़ देकर रोक सकूं। मैं उस लड़के के आगे अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।